हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन वंस अगेन। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल होता है उसमें से जो फर्स्ट आपका एडिटोरियल आपने देखा होगा, गेटिंग रेलवे सेफ्टी बैक ऑन द ट्रैक आफ्टर उड़ीसा। इस आर्टिकल से ये सारे आप 5 वर्ड को सीखेंगे अलॉन्ग विथ सेंटेंसेस। और ये जो यहाँ पे मैंने सेंटेंसेस यूज़ किए हैं वो मेरे खुद के हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या है कि बैकग्राउंड स्टोरी है, उसका सेंटेंसेस से समझ में नहीं आएगा, कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा, इसलिए वर्ड द हिंदू के आज के हैं और उसके सेंटेंसेस थोड़ा ईजी बनाए हैं मैंने। ये जो आप पढ़ रहे हैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन से आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड आप उन घिसी पिटी बातों को बोलते हैं इंग्लिश में प्लेटिट्यूड, जो कि मतलब कि आप बोलते हैं ना बहुत ही क्लीशे सी बात है, ये बहुत ही घिसी पिटी बात है। तो कोई भी बात जो कि घिसी पिटी हो आप उसको इंग्लिश में या तो क्लीशे बोलते हैं या फिर आप उसको प्लेटिट्यूड बोलते हैं। तो क्लीशे एक प्रकार का सिनोनिम्स आपने सीख लिया, और प्लेटिट्यूड मीन्स मीनिंगलेस एंड बोरिंग स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन मेड मैनी टाइम्स बिफोर। यानी कि कोई भी स्टेटमेंट जो कि बोरिंग हो चुकी है, मीनिंगलेस हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो एक से ज़्यादा बार उसको क्या बोलते हैं, बोला जा चुका है। जैसे कि न्यूज़ में आप देखते हैं, टीवी चैनल में क्या होता है, न्यूज़ चैनल वाले लोग कोई भी घटना घटती है तो उसको सेम घटना को बार बार वो उसको रिपीट करते रहते हैं। यानी कि सेम उसको एक ही खबर को बार बार उसी चीज़ को सेम डायलॉग मार के दिखाते हैं, तो वो क्या हो जाती है, क्लीशे यानी कि प्लेटिट्यूड हो जाती है। तो यानी कि क्लीशे बोरिंग स्टेटमेंट यानी कि प्लेटिट्यूड। अब इसका सेंटेंस, ये वीडियो बैकग्राउंड मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि मान लीजिए ये 2 वाइफ हैं, अपने हस्बैंड की वही बोरिंग सी स्टेटमेंट्स, बोरिंग सी बातों को बोल रहे हैं कि अब उनकी बातें क्या हो चुकी हैं, प्लेटिट्यूड हो चुकी है, क्लीशे हो चुकी है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा है। इसका सेंटेंस है, वाई कुड नॉट ही से something vital and original instead of just repeating the same old platitudes। ये वाइफ अपने हस्बैंड की बुराई कर रही है और क्या बोल रही हैं, why could not he say something vital। क्यों उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट, वाइटल यानी कि इम्पॉर्टेंट और ओरिजिनल, अब वो क्यों नहीं बोलता, सिर्फ वो रिपीट करता रहता है सेम ओल्ड प्लेटिट्यूड को, यानी कि सेम वही घिसी पिटी प्लेटिट्यूड को, यानी कि बातों को। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वर्ड आप देखेंगे कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है डिज़ास्टर, और एक और वर्ड मैंने लिख रखा है ट्रेजेडी। अब इसका शुद्ध हिंदी में मीनिंग है इसका हिंदी में मीनिंग हो जाएगा, कोई भी दुर्घटना घट गई तो उसको बोलेंगे कैटास्ट्रोफ। जैसे उड़ीसा का ट्रेन एक्सीडेंट, ये क्या हो गया, ये कैटास्ट्रॉफ हो गया। जैसे आपको इसमें दिख रहा है पुलिस वगैरह, जब कोई दुर्घटना घटती है तो पुलिस वगैरह होती है, इसलिए वीडियो बैकग्राउंड मैंने ऐसा रखा है जिससे वर्ड को याद करने में आसानी हो। तो कैटास्ट्रॉफ मीन्स डिज़ास्टर या फिर ट्रेजिडी। अब इसका सेंटेंस कैसे है, लैक ऑफ फंड्स हैज़ रिजल्टेड इन अ कैटास्ट्रॉफ फॉर आवर स्कूल सिस्टम। यानी कि फ़ंड की कमी ने रिज़ल्ट किया है, यानी फ़ंड की कमी ने रिज़ल्ट किया है कैटास्ट्रॉफ में, अपने स्कूल सिस्टम में, मतलब उस पर फ़र्क आया है, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल में। लैक ऑफ फंड और प्रॉपर टीचर, यहाँ पे हम फोकस करेंगे कैटास्ट्रॉफ यानी डिज़ास्टर। ये जो स्कूल सिस्टम में जो डिज़ास्टर है उसका कारण एक लिखा गया है यहाँ पे सेंटेंस में, लैक ऑफ फंड यानी कि फ़ंड की कमी होना, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना, लैब प्रॉपर ना होना, केमिस्ट्री लैब में सिर्फ नाम के लिए होना, उसके अंदर एसिड वगैरह कुछ भी अवेलेबल ना होना, बच्चे जिससे कि कुछ भी एक्सपेरिमेंट ना कर सकें, फिज़िक्स लैब बस नाम के लिए होना। तो ये क्या है, लैक ऑफ फंड से स्कूल सिस्टम पे फ़र्क पड़ता है। कैटास्ट्रॉफ मीन्स डिज़ास्टर, ट्रेजिडी, हिंदी में दुर्घटना, और सेंटेंस आपने देखा, लैक ऑफ फंड्स हैज़ रिजल्टेड इन अ कैटास्ट्रॉफ फॉर आवर स्कूल सिस्टम। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वर्ड है आपका इनन्यूमरेबल। इनन्यूमरेबल का मतलब होता है काउंटलेस, यानी कि जिसे काउंट ना कर सकें, और क्या कह सकते हैं, इनफाइनाइट। अब सेंटेंस क्या है, देयर हैव बीन इनन्यूमरेबल टेलीविज़न। सबसे पहले देखेंगे मैंने ये वीडियो क्यों लगाया। इसमें आपको देख सकते हैं एक लड़की है, उसने आम के पीसेस को काफ़ी सारे पार्ट में कट कर रखा है। अगर ये इसके और छोटी कटिंग कर दे जिनको गिन ही ना सकें, काउंटलेस हो जाए, तो आप क्या, अगर ज़रूरी नहीं कि ऐसी मान लीजिए 50-60 भी उसने पीसेस कर दिए तो भी आप इनन्यूमरेबल वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। इससे आप क्या कहना चाहते हैं कि इसने कुछ ज़्यादा ही पीसेस में, यानी कि जिसको गिनना आसान नहीं है। तो जैसे इस लड़की ने इस मैंगो के पीसेस कर दिए, या इनन्यूमरेबल पीसेस कर दिए, यानी कि काउंटलेस, बहुत सारे पीसेस कर दिए। अब देखेंगे इसका सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को।
देयर हैव बीन इन्यूमरेबल टेलीविज़न डिबेट्स फॉलोइंग द ट्रेन एक्सीडेंट। तो जो अभी ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद इन्यूमरेबल यानी कि अनगिनत टेलीविज़न पे डिबेट्स चल रहे हैं इस ट्रेन एक्सीडेंट के बाद। तो आपको बोलना है कि बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं, तो आप मैनी टेलीविज़न डिबेट्स की जगह बोल सकते हैं इन्यूमरेबल। सो सेंटेंस क्या आपने देखा, देयर हैव बीन इन्यूमरेबल टेलीविज़न डिबेट्स फॉलोइंग द ट्रेन एक्सीडेंट। नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है जल्दी करना, किसी काम को जल्दी करना, जैसे कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट का यूज़ करना किसी काम को जल्दी और परफेक्टली करने के लिए। सो इसलिए मैंने ये लगा रखा है कि मशीन काम कर रही हैं पीछे, इस बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं। सो वो क्या कर रही हैं, एक्सपेडाइट कर रही हैं कामों को, यानी कि कामों को जल्दी कर रही हैं। सो एक्सपेडाइट मीन्स हेस्टन। हेस्टन का मतलब जल्दी करना, और हिंदी में मीनिंग लिखा हुआ है जल्दी करना। सो सेंटेंस है, वी ट्राई टू हेल्प यू एक्सपेडाइट योर प्लान्स, यानी कि वी मीन्स हमने ट्राई किया हेल्प करने को कि आपके प्लान क्या हो सके, एक्सपेडाइट हो सके, यानी जल्दी हो सके। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैलस। कैलस एक एडजेक्टिव फॉर्म में आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। कैलस मीन्स क्रूअल, कोई इंसान जो कि निर्दयी है, सो आप उसको इंग्लिश में बोलते हैं कैलस। अगर आपका कोई फ्रेंड क्रूअल है तो आप कह सकते हैं कैलस। जैसे कि अगर आप डार्क वेब के बारे में जानते हो तो रेड रूम वाली स्टोरीज़, आई डोंट नो इफ़ इट इज़ ट्रू और नॉट, बट वहाँ पे जो असैसिनेशन वीडियोस वगैरह होते हैं, सो वो इंसान ऐसा काम कौन कर सकता है, कैलस पर्सन कर सकता है, कैलस पर्सनैलिटी कर सकती है। सो ही इज़ अ कैलस ट्रैफिक पुलिस। अगर कोई ट्रैफिक पुलिस बहुत ज़्यादा घूस लेता है और वो अच्छे नेचर का नहीं है, क्रूअल है, तो उसको आप बोल सकते हैं ही इज़ अ कैलस ट्रैफिक पुलिस। तो ये थे आज के न्यूज़पेपर के, आपने देखे 5 वर्ड्स को। फर्स्ट वर्ड कैलस विच मीन्स क्रूअल। नेक्स्ट वर्ड वॉज एक्सपेडाइट मीन्स टू हेस्टन एनी वर्क, यानी किसी काम को जल्दी जल्दी करना। इन्यूमरेबल मीन्स काउंटलेस, समथिंग विच यू कैन नॉट काउंट, यानी कि इन्यूमरेबल विच इज़ काउंटलेस, इनफाइनाइट। कैटास्ट्रॉफ मीन्स डिज़ास्टर, ट्रेजिडी, मिसहैप, कैलेमिटी, कुछ भी बोल सकते हैं। फिर प्लेटिट्यूड मीन्स मीनिंगलेस और बोरिंग सेंटेंसेस। तो ये थे आपके 5 वर्ड, प्लेटिट्यूड, इन्यूमरेबल, कैटास्ट्रॉफ और आपने देखा एक एक्सपेडाइट, और फिर था आपका कैलस। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट वर्ड थे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि उससे नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं इस वीडियो को अपलोड करती हूँ एवरी सिंगल डे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू।